नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे अपने चैनल बेस्ट स्टडी सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग के बेस इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो यहाँ पे ये रहा आप लोग का सामने पहला प्रश्न, और देखिएगा पहला प्रश्न में क्या कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न में कह रहा है कि जिस प्रकार से 5 का संबंध 81 से है, तो उसी प्रकार से 7 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। तो देखिए इसको निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि 5 और 81 का संबंध कैसे हुआ। उसके बाद हम लोग सेम लॉजिक लगा के क्वेश्चन स्थान पे आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए आप लोग वीडियो को एंड तक बने रहिएगा, और अगर हमारे चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, तो यहाँ पर हम लोग पहला प्रश्न को डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 5 है, क्या है 5, और ये 5 को अगर हम लोग 5 में प्लस अगर हम लोग 4 कर दे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और ये वाला 9 को अगर हम लोग स्क्वायर कर दे तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। ठीक है, सेम प्रोसेस हम लोग यानी सेम तरीका हम लोग 7 में करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, 7 है, तो 7, ठीक है 7, और यहाँ पर कितना प्लस किए थे, तो 4, तो इसमें भी हम लोग 4 ही प्लस करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 7 और 4 कितना होता है, 11। और यहाँ पर हम लोग 11 जो संख्या आया इसको हम लोग स्क्वायर किए थे, तो यहाँ पर 11 आया, तो 11 का स्क्वायर अगर हम लोग करें तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। कितना, 121। तो जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया है 121, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा, 121 होगा। क्या, 121। तो कुछ इस टाइप से हम लोग पहला प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि पहला प्रश्न आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए, तो अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने दूसरा प्रश्न, और देखिएगा दूसरा प्रश्न में क्या कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न में कह रहा है कि जिस प्रकार से 49 का संबंध 25 से है, तो उसी प्रकार से 37 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। तो देखिए ये प्रश्न काफी इजी तरीका से हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है, और आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिएगा इस प्रश्न में क्या किया गया है कि यहाँ पर क्या है, 49 है, क्या है 49। और हाँ, एक बात और, आप लोग देखिए वीडियो रोक कर बनाने का प्रयास जरूर कीजिएगा और कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 49 है, क्या है 49, 49। और इन दोनों संख्या को हम कुछ अलग अलग ऐसे लिख लेंगे, थोड़ा अलग अलग। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों में से यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो दोनों संख्या को आपस में माइनस करेंगे तो 9 में से मान लीजिए 4 गया तो कितना बचेगा, 5। क्या, 5, कितना 5। और ये वाला 5 को अगर हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, जो कि यहाँ पर 25 लिखा गया है। सेम तरीका यानी सेम तरीका हम लोग 37 में करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, 37, और 37 को कुछ इसी टाइप से हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इसमें माइनस किए थे तो इसमें भी हम लोग माइनस ही करेंगे। तो 7 में से 3 घटा तो कितना बचा, 4, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर में अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है 16। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा, 16 होगा। तो कुछ इस टाइप से हम लोग यहाँ पर दूसरा प्रश्न भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरा प्रश्न की ओर। हाँ, तो ये रहा आप लोग का सामने तीसरा प्रश्न, और तीसरा प्रश्न में देखिएगा क्या कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि जिस प्रकार से 52 का संबंध 63 से है, तो उसी प्रकार से 75 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। तो देखिए ये प्रश्न आप लोग को तो काफी इजी लग रहा होगा, लेकिन इसमें अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, 52 है, क्या है 52। और 52 में अगर हम लोग प्लस यहाँ पर 52 में अगर हम लोग 52 में 11 प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, और 5 और 1 6, यानी 63, यानी 11 प्लस कर रहा है। तो इसमें भी 75 में भी हम लोग 11 ही प्लस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 75, और 75 में हम लोग 11 प्लस किएंगे, क्योंकि जो पहले वाले में किए थे इतना प्लस किया 11, उसके बाद यहाँ पर 63 हुआ। तो इसमें भी हम लोग 75 में 11 प्लस करेंगे। तो 5 और 1 कितना होता है, 6, और 7 और 1 कितना होगा, 8, जो कि यहाँ ऑप्शन नंबर ए में 86 दिया है। तो कुछ इस टाइप से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये प्रश्न एक और तरीका से सॉल्व हो सकता है, तो कैसे, तो देखिएगा, ठीक है। तो देखिए, तो
ये पहला तरीका तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसमें देखिए दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पर क्या है 52 है। क्या है 52। सबसे पहले मैं इसको मिटा लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या है 52 है, और 52 को अगर हम लोग कुछ इस टाइप से लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पर आप लोग समझिएगा, अगर हम लोग 5 का अगला संख्या क्या होता है, अगर 5 को अगला संख्या, तो 5 के बाद कौन सी संख्या होती है, तो क्या होती है 6, ठीक है 6। उसके बाद सेम तरीका से हम लोग 2 का जो अगला संख्या होता है, क्या अगला, तो 2 का बाद कौन सी संख्या होती है, तो 3, क्या 3। तो ये हो जाएगा 63। यानी कुछ इस टाइप से भी हम लोग इस प्रश्न को हम लोग सोल्व कर सकते हैं। तो इसमें भी हम लोग 75 में भी सेम तरीका इस पे लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या है 75, और 75 को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या किए थे कि इस पर अगला संख्या, तो 7 का अगला संख्या क्या होता है, जो कि 8 होता है, तो 8 हो जाएगा। उसी प्रकार से 5 का अगला संख्या क्या होता है 6, यानी 86। यानी ऐसे भी 86 आएगा, और 11 प्लस करने पे भी 86 ही आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा 86 होगा। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पर हम लोग तीसरा प्रश्न को भी सोल्व कर सकते हैं। चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं चौथा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने चौथा प्रश्न, और देखिएगा चौथा प्रश्न में क्या कर रहा है। तो चौथा प्रश्न आप लोग वीडियो रोककर बनाने का जरूर प्रयास कीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये प्रश्न लगता है हर एक बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो देखिएगा इस प्रश्न में क्या किया गया है, कह रहा है कि यदि 52 का संबंध 100 से है, तो उसी प्रकार से 72 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा, ठीक है। आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइए, और इस प्रश्न को आप लोग जरूर से जरूर बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए इस प्रश्न में क्या किया गया है कि यहाँ पर क्या है 52, क्या है 52, और यहीं पे क्या करेंगे कि हम लोग 52 को कुछ इस टाइप से अलग अलग संख्या में लिख लेंगे, ठीक है, अलग। उसके बाद इन दोनों को आपस में हम लोग गुना कर देंगे। तो 5 दूना कितना होता है 10, कितना 10, और 10 को यहाँ पर क्या किया है कि 10 का स्क्वायर कितना होता है, तो 10 का स्क्वायर 100, जो कि यहाँ पर 100 दिया है। सेम तरीका हम लोग 72 में करेंगे। तो इन दोनों को आपस में यहाँ पर हम लोग गुना किए थे, तो इसको भी हम लोग 7 और 2 को आपस में गुना करेंगे। तो 7 और 2 को आपस में गुना करेंगे कितना होता है 14, और 14 का यहाँ पर हम लोग स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर किए थे तो इसमें भी हम लोग स्क्वायर ही करेंगे। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर 196, जो कि ऑप्शन नंबर में अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है 196। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, और क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा 196। तो कुछ ही स्टेप से हम लोग यहाँ पर चौथा प्रश्न को भी सोल्व कर सकते हैं। चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं पांचवा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने पांचवा प्रश्न, और काफी मस्त प्रश्न है, और आप लोग इसको जरूर से जरूर एकदम बिल्कुल से बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिएगा यहाँ पर पांचवा प्रश्न में क्या करा है, तो ये प्रश्न कुछ अल्फाबेट से रिलेटेड प्रश्न है, जो कि यहाँ पर इस प्रश्न को हम लोग एक पिक्चर के माध्यम से इसको हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा कैसे और कैसे हम लोग इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि डी और एस का जो संबंध है 23 से है, तो भी और ए का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। यहाँ पर डी और एस का संबंध 23 से है, तो भी और ए का संबंध हम लोग को निकालना है। तो देखिए एक पिक्चर मैं यहाँ पर लाता हूँ। तो देखिए इस प्रश्न में क्या किया गया है कि यहाँ पर क्या है डी है, डी और एस, और इन दोनों को हम कुछ ऐसे देखेंगे डी और एस, क्या है? तो डी को अगर हम लोग संख्या में बात करें तो देखिए ये ऐसे प्रश्न अगर आप लोग को सामने आ जाए तो सबसे पहले आप लोग को ये वाला संख्या आप लोग को याद होना चाहिए, जो कि यहाँ पे लिखल है। देखिए आप लोग को दिख रहा होगा, ए जो है 1 पे है, बी जो है 2 पे है, सी जो है 3 पे है, डी जो है 4 पे, ई जो है 5 पे। तो कुछ इस टाइप से आप लोग को संख्या याद कर लेना है जेड तक का, ठीक है। और जेड तक के जब आप याद कर लीजिएगा तो ऐसे प्रश्न को आप लोग इजी तरीका से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा इस प्रश्न में कैसे किया गया है सोल्व, इसको हम लोग करते हैं। तो देखिए जो डी जो है क्या है, डी, डी कौन सी संख्या पे है, तो डी है यहाँ पर देखिए 4 पे, क्या पे 4 पे। और यहाँ पर एस, एस को देखेंगे तो आप लोग को एस दिख रहा होगा 19 पे, क्या पे 19 पे। तो इसको हम लोग 19 पे लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या किया है कि इन दोनों को आपस में प्लस कर दिया है। तो 19 और 4 कितना होता है, 19 में 1 गया 20, 20 यहाँ बचा 3, 20 और 3 23,
क्या 23, जो कि यहाँ पर 23 लिखा गया है। सेम तरीका से हम लोग भी और ए को देखते हैं, ठीक है, भी और ए को। तो यहाँ पर क्या है, भी है, भी को और ए को अगर हम लोग देखें तो भी और ए, तो भी और ए, ठीक है। तो भी को सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो भी कौन सी संख्या पे है, 22 पे, कौन सी 22 पे, तो इसको हो जाएगा 22 पे। और जो यहाँ पर ए तो एक पर, ये तो आप लोग को याद ही हो जाएगा, ए एक पर। अब इन दोनों को आपस में हम लोग जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जोड़े थे तो इसमें भी हम लोग यहाँ पर जोड़ ही देंगे। तो 22 और 1 कितना होता है, 23, जो कि ऑप्शन नंबर में अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है 22। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी, और यहाँ पर 23 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा, 23 होगा। तो कुछ इस टाइप से हम लोग 5वां प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं छठा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने छठा प्रश्न, और देखिएगा छठा प्रश्न में क्या कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए छठा प्रश्न में कर रहा है कि कल का संबंध पानी से है, तो गाय का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। तो काफी इजी प्रश्न है। तो जो कल जो है आप लोग समझिएगा, जो कल जो है, कल क्या चीज देती है, तो पानी देती है, तो इसीलिए इसका संबंध पानी से हो गया, ठीक है। और जो गाय है, गाय क्या देती है, तो दूध देती है, क्या, दूध। तो गाय का संबंध किससे होगा, तो यहाँ पर दूध से होगा। तो अगर हम लोग ऑप्शन नंबर में देखें तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है दूध, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और गाय का संबंध किससे होगा, तो दूध से होगा, किससे, दूध से। तो कुछ इस टाइप से हम लोग यहाँ पर छठा प्रश्न को भी सोल्व कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं सातवां प्रश्न, और ये प्रश्न मैं हमेशा देता हूं आप लोग को होमवर्क, और इस प्रश्न का आप लोग कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा और देखिएगा इस प्रश्न में क्या कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए सातवां प्रश्न में कह रहा है कि 3 का संबंध 6 से है, तो 8 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर किसी के मन में लग रहा होगा कि अगर हम लोग 3 गुने, अगर हम लोग यहाँ पर 2 करते हैं तो 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग 8 गुने 2 करें तो 8 दूना कितना होता है, 16, जो कि ऑप्शन नंबर में कहीं पे 16 नहीं है। तो ये प्रश्न आप लोग जरूर से जरूर बनाइएगा, और ये प्रश्न आप लोग को होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो आज तक ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर हमारे चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज तक ही, इसके लिए थैंक यू और धन्यवाद।